अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, तीन बड़ी ख़बरें हैं जो आज आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया है 21 अक्टूबर को। आखिर क्या ऐसे सरकमस्टांसेस हैं, ऐसे क्या वाक़यात हुए हैं कि वो 4 साल तक तो नहीं आ रहे थे लेकिन अब उन्होंने आने का ऐलान कर दिया। उसके पीछे क्या असबाब हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, उस पर गौर करेंगे। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब, आप समझते हैं कि जनाब वो वैसे तो 12वें खिलाड़ी कहलाते हैं लेकिन गुज़श्ता जो हुकूमत थी उनमें उनको मरकज़ी किरदार दिया था। अगरचे उनकी बैटिंग नहीं आई और उनके दीगर खिलाड़ी खेलते रहे, लेकिन अब उन्होंने जनाब अपने ही वालिद साहब मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के हाथों से बनाए गए आइन के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बगावत का ऐलान कर दिया है बल्कि उन्होंने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। ये क्या मामला है, थोड़ा सा इस बात करेंगे। और आखिर में आजकल जनाब बड़ा ढंढोरा पीटा जा रहा है, जनाब दोनों हाथों से ढोल पीटा जा रहा है कि वाह जी वाह, निगरान हुकूमत तो कमाल की हो गई, उसने तो ये कर दिए। दर हकीकत कहा जा रहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने ये सब कुछ कर दिया है। ये क्या है? आमतौर पर डॉलर के हवाले से बात की जाती है, दूसरी तरफ उनके मंशियात के हवाले से बात की जाती है, महंगाई के हवाले से भी किसी हद तक बात की जाती है, और सबसे जो जनाब बड़ी बात है वो कहा जाता है बिजली चोरी उन्होंने आकर रोक दी है। ये हक़ाइक़ क्या हैं, थोड़ा सा आज उन हक़ाइक़ पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। मियां नवाज शरीफ की वापसी का मतलब ये है कि डील फ़ाइनल हुई है। अगर डील फ़ाइनल ना होती तो मियां साहब ने ना नहीं आना था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आ जाएं। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़ास तौर पर एक बात कही थी। उन्होंने कहा जी कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं हो जाता उस वक्त तक वो वापस नहीं आएंगे। और ये पहली मरतबा नहीं है कि उन्होंने ऐलान किया जनाब वापसी का, उससे पहले 12 ऐलान हो चुके हैं कि जनाब वो सितंबर में आ रहे हैं, अगस्त 2022 में आ रहे हैं, उनकी नई हुकूमत होगी, आ रहे हैं, फिर जनाब जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, मार्च में आ रहे हैं, फिर उन्होंने कहा जुलाई में हर सूरत आ रहे हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं जी आप जब तक जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं 15 सितंबर तक वो नहीं आ रहे, और अब 15 सितंबर के बाद भी 21 अक्टूबर को उन्होंने वापसी का ऐलान किया है। इसका मतलब है बात सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से नहीं थी बल्कि दीगर मामलात भी थे, और जब तक वो सॉल्व नहीं हुए उस वक्त तक वो वापस आने से गुरेज़ा हैं। अब दो इम्कानात हैं जनाब। ये नंबर एक तो ये कि वो आते ही बड़ा शानदार अपना इस्तकबाल करवाएं, और कहा जा रहा है कि उन्होंने खासी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए कर दी है ताकि उनका इस्तकबाल पहले जैसा ना हो, जैसे पहले जनाब एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर ही नहीं पहुंच सके थे। इस बार तो उनका जनाब इरादा है, उन्होंने खासी पुलिस पर ख़ास तौर पर खासी इन्वेस्टमेंट की है। और अब दो इम्कानात और भी हैं। एक तो ये कि वो नज़रबंद हो जाएँ जनाब अपने आबाई रिहाइशगाह पर, या फिर दूसरी सूरत ये है कि वो कुछ अरसे के लिए जेल भी चले जाएं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी, और हिफाजती ज़मानत के बाद वो जनाब एक मरतबा फिर शायद कुछ अरसों के लिए, कुछ दिनों के लिए वो जेल में रहेंगे, और उसके बाद उनकी ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी। इस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, और वहाँ पर जो गैर मुल्की फर्म्स हैं उन पर जनाब करोड़ों रुपए उनको दिए गए हैं उनके प्रोपेगेंडे के लिए कि किस तरीके से सीक्वेंसेस से ख़बरें आएंगी, किस तरीके से उनकी इमेज बिल्डिंग होगी, किस तरीके से वो स्टेप्स उठाए जाएंगे, किस तरीके से जनाब बयानात दिए जाएंगे। इवन उनको जनाब जो बयानात हैं वो भी उनको तैयार करके दे दिए गए कि आपने इन हवालों से गुफ्तगू करनी है। तो ये देखिए अजब जनाब इत्तफाक है कि ये लोग इमरान खान साहब को कहते थे कि ये जनाब कठपुतली हैं और जिस तरीके से उनको कहा जाए वैसे बोलते हैं, और आज वक्त ऐसा है कि साबित हो रहा है कि जनाब असल कठपुतलियाँ तो ख़ुद नून लीग है, और मियां नवाज शरीफ साहब हैं। वो चाहे अमरीकी सदर के साथ गुफ्तगू करें, किसी के साथ भी गुफ्तगू करें, उनके पास ना अपना विजन है, ना ख्यालात हैं, इवन उनके पास अपने अल्फाज भी नहीं हैं, और वो अपने अल्फाज भी जनाब मुख्तलिफ़ कंपनियों से उधार लेते हैं और उसके मुताबिक वो अपना काम करते हैं। अगली बात करते हैं जनाब हम मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में एक बात तो तय हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया फ़ैसला दिया है उसमें उन्होंने करार दिया है कि मौलाना फजल रहमान और उनकी जो जमात है
वो किराए के हुंडों के तौर पर काम करते हैं, बड़ा अपना मुआवजा वसूल करते हैं और उसके बाद फिर वो आकर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने आकर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जलसा किया था, वो किन मकासद के लिए था, उस फैसले में बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि उनका मकसद सिर्फ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को धमकाना, जजों की बेतौकीर करना, उनकी बेइज्जती करना और उनको बेवुकत करना था सुप्रीम कोर्ट को, और कोई मकसद नहीं था। और जो हुकूमत है उसने सहूलतकार का किरदार अदा किया था और इन्हें ढूंढ ढांड के जनाब इनको फैसिलिटेट किया था कि वो ना सिर्फ रेड वो जो हमारा रेड एरिया है इस्लामाबाद का उसमें आएँ, बल्कि वो आकर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर गालम गलोच का एक पूरा तूफ़ान बर्पा करें। अब उन्होंने जनाब कैपिटल टॉक में, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए 2-3 पॉइंट कहे हैं। अगरचे उन्होंने कहा है जी, एक तरफ वो कहते हैं जी मैंने उन्हें कह दिया था कि देखें आप जनाब हम हुकूमत को संभाल नहीं सकेंगे, और PTI की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, लेकिन मेरी बात मानी नहीं गई और हमें हुकूमत में आना पड़ा। एक तरफ तो ये कहते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं जनाब कि जनाब नून लीग ने तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया हमारी 16 माह की हुकूमत ने, क्योंकि हमें जब आए थे तो दिवालिया का ख़तरा था, और जब हम गवर्नमेंट दे रहे हैं निगरान हुकूमत को तो दिवालिया का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन मैं 2-3 पॉइंट पर कहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि नून लीग बड़ा उसको जनाब टेक ऑफ करके ले जा रही थी, तरक्की हो रही थी और 6% ग्रोथ था, और जब PTI आई तो उसने सिफर कर दिया। ये पहला बड़ा झूठ है, हालांकि उनको जनाब आलिम दीन है। जब PTI की हुकूमत थी तो 6.2 पर ये उनका अपना जो आदाद शुमार हैं और इकोनॉमिक सर्वे है 2022 का, उसमें बताया गया है कि जनाब जो इमरान खान थे उस वक्त मईशत बेहतर थी, और इन्होंने आकर बेड़ा गर्क किया। ख़ास तौर पर जो 16 माह की हुकूमत थी उसने इतना डैमेज किया गवर्नमेंट को, इतना पाकिस्तान को डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया, जितना 70 सालों में नहीं पहुंचाया गया। लेकिन मौलाना जनाब उल्टा, यानी झूठ बोलना और मुंह पर झूठ बोलना, और उसको कोई मानने वाला नहीं है। दूसरा जनाब उन्होंने जो बात की वो कहते हैं जी कि हम इलेक्शन डेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट, भला उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत पर छोड़ दें और सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं जनाब कि सदर मुमलिकत को कोई इख्तियार नहीं है कि वो जनाब आइन इलेक्शन के हवाले से डेट दे। हालांकि ये उनके वालिद का अपना बनाया हुआ कानून है जो आज भी मौजूद है, और कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आइन है। आइन और कानून में फ़र्क होता है। जो 2/3 अक्सरियत से बनाया जाए वो आइन होता है, और जो सिंपल मेजॉरिटी से जनाब आप कानून साजी करते हैं वो कानून बनता है। तो वो अपने ही वालिद के बनाए हुए कानून को सिर्फ़ अपने ज़ाती और चंद दिन के मफादात के लिए उससे ना सिर्फ इनकार कर रहे हैं, बल्कि उस आइन की जो शिकें हैं और आइन की रूह है उसको भी ज़ख्मी कर रहे हैं। ये अजीब सी बात है। मेरे ख़्याल में तो इस वक्त मुफ्ती महमूद साहब जो उनके वालिद थे और उन्होंने भुट्टो साहब के साथ मिलकर ये जो बड़ा आइन बनाया था, बहुत बड़ा कारनामा है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा है। वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि मौलाना फैज़ुर रहमान जो उनके साहबजादे हैं उन्होंने आइन के साथ ये सलूक करना था। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पर क्यों छोड़ दें। देखें, दो ही बातें होती हैं। जो आइन है वो पार्लियामेंट बनाती है, और सदर की जब तक उस पर तौसीक ना हो वो आइन बन ही नहीं सकता। तो सदर साहब ने आइन की रूह से जनाब पोलिंग डेट दे देनी है। और फ़र्ज़ करें अगर कोई इबहाम है, कोई दरमियान में आपके इख्तलाफात हैं, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो डेफिनेटली जनाब सुप्रीम कोर्ट है वो आइन की तशरीह करती है। तो वो कहते हैं नहीं हम सुप्रीम कोर्ट पर क्यों छोड़ दें, ये तो हमारी अना की मतलब अपनी चीज़ें हम सदर पर क्यों छोड़ें। आपकी कहाँ से हुई? आप तो जनाब रुकने असम्बली भी नहीं है, आप रुकने पार्लियामेंट नहीं है, आप किस किस्म का दावा कर देते हैं। और दूसरी तरफ सदर मुमलिकत हैं, वो पूरे इस रियासत के सरबराह हैं। आप इस किस्म की जब बात करते हैं तो आपका अपना झूठ सिर्फ बेनकाब होता है और कुछ नहीं होता है जनाब। आखिर में हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने बड़ा बाबेला बचाया हुआ है जनाब कि हमने कमाल कर दिया है जनाब, हम डॉलर को 325 रुपये से 300 रुपये पर ले आए हैं। पहली बात तो ये है कि 14 अगस्त को आपकी गवर्नमेंट बनी। ये जो ताकतवर हल्के कह रहे हैं 14 अगस्त को गवर्नमेंट बनी और आज 12 सितंबर है। आप दरमियान में देखें तो अभी एक महीना भी आपका नहीं हुआ। जब 14 अगस्त को ये गवर्नमेंट आपकी बनी थी तो उस वक्त डॉलर का रेट 287 रुपये था, और अब कहाँ ले गए आप? 325 पर ले गए।
और अब वापस पहली बात तो ये कि आपका अपना गंद है जो आप साफ कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे तो बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। कहाँ से आया जनाब आपका कारनामा? ये आपका अपना फैलाया हुआ गंद है जो अब आप साफ कर रहे हैं और उस पर ढडोरा पीट रहे हैं। वाह जी वाह, कमाल कर दीजिए, हमने कमाल कर दिया। आपको याद है इसहाक डार साहब जब जनाब वो आए थे, बड़े उन्होंने कहा इसहाक डार फार्मूला, वो तो आकर डॉलर को लगाम दे देगा और ये कर देगा और वो कर देगा। और हुआ क्या कि उनके आने से पहले 15 रुपये डॉलर को मसनूई तौर पर ऊपर ले जाया गया, और जब वो आए तो उनको नीचे ले आया और वाह यहाँ तक वाह हो गई गवर्नमेंट ने, जनाब डार साहब ने कमाल कर दिया। यहाँ तक कि उस वक्त के DDISPR DDISA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उसका जिक्र कर दिया गया, जो बाद में शर्मिंदगी का बायस बनता रहा और कुछ नहीं हुआ। तो सिमिलरली ये कौन सा कारनामा है जनाब? आपने खुद जानबूझ के आपने लुटेरों को, बदमाशों को, चोरों को, डाकुओं को खुली छूट दी, वो डॉलर को ऊपर ले गए और फिर आपने जनाब नीचे ले आए। टोटल आपके 22 दिन बनते हैं जनाब, और इन 25 दिनों में आपने गंद में चाया है और थोड़ा सा साफ किया है। अभी भी आप 285 पर नहीं ले आए। देखिए 23 अगस्त मुझे याद है कि वो जनाब हमारे YouTube का जनाब वो आते हैं जनाब, चेक आते हैं, उस वक्त भी 298 इशारिया कुछ पैसे जनाब उस वक्त डॉलर था, और अभी तक 298 नहीं हुआ। तो आप किस किस्म का वावेला कर रहे हैं जनाब, किस किस्म की आप बातें कर रहे हैं? आप खुद ही जनाब ये सारा कुछ करते हैं और उसके बाद शोर मचा देते हैं। आपने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। दूसरा, बिजली चोरी की बात की जा रही है। देखें, मैंने 20 साल मुझे न्यूज़ रूम में काम करते हो गए। न्यूज़ रूम में रोज़ाना बिजली चोरी की खबर आती है और डाटा भी आता है, और आप डाटा कंपेयर कर लें, कोई गैर मामूली काम नहीं हुआ जनाब। जो पहले बिजली चोरी की कार्रवाइयाँ होती रहती थी उनको पकड़ने के हवाले से, वही अब हो रही हैं। लेकिन शोर बहुत मचाया जा रहा है कि बाजीबा कमाल कर दिया हमने तो जनाब, ऐसी तैसी फेर के रख दी। कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, ढकोसला और कुछ नहीं है। और मंशियात के हवाले से भी ऐसे ही है। आप जब कला सैफुल्ला को ये बताएं कि आप कहते जी कला सैफुल्ला में हमने जनाब वो फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी, ये बताएं हमारे इंटेलिजेंस इदारों को पहले पता नहीं था कि ये बिजली चोरी हो रही है? क्या पहले पता नहीं था कि मंशियात तैयार हुई है? मंशियात तो अब भी बाड़ा में तैयार हो रही है, बिल्कुल उसी स्टॉक के साथ तैयार हो रही, बल्कि आपने उसका रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बस सिर्फ ये किया है, आपने पकड़ धक्कड़ थोड़ी सी करके उसका रेट बढ़ा दिया। और ये जो कहा जा रहा है जनाब कि हम मंशियात तलफ कर दी है, मंशियात कभी भी तलफ नहीं होती, वो 5% भी नहीं होती। उसकी जगह दीगर चीज़ें होती हैं, मंशियात संभाल के रख ली जाती है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में बल्कि फ़ॉरेन मार्केट में बेचते हैं ये लोग, और उसमें गवर्नमेंट के लोग भी शामिल और प्राइवेट सेक्टर भी, पूरा का पूरा नेटवर्क है, माफिया है। और कह दिया जाता है जनाब, वो जज साहब को ले आते हैं और कहते हैं जी ना हमने 10 मन जनाब चर्च वो जला दी। वो 10 किलो भी नहीं होती, वो बाकी सारा जनाब गंदक होती है, कुछ और होता है, कुछ और केमिकल्स होते हैं, साबुन होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, उनको आग लगाकर शोर कर दिया जाता है। और अब भी ऐसे हो रहा है। अब कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं हुआ, सिर्फ ढंढोरा पीटा जा रहा है। और हम तो कहते हैं जी अच्छी बात है, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँ और देखते हैं वो जनाब क्या करते हैं। वो आकर एकदम, जिसे बोलना नहीं आता वो बोल नहीं सकता, और उसको लिख के जब तक न दिया जाए वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता, वो आकर क्या करेगा। लेकिन बहरहाल आपने मशक़ सितम चूँकि ढाने हैं और एक नया पपेट आपने तैयार करना है, आप जनाब तैयार करें। और इसी वजह से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ख़ास तौर पर कहा है कि जनाब हम जब हैं तो दूसरे पपेट्स की आपको कठपुतलियों की क्या ज़रूरत है, हमें खिदमत का मौका दें या कम से कम बराबरी का मौका तो दें। वो कहते हैं जी सिर्फ एक बंदे को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही। अब देखते हैं आगे क्या मामलात होते हैं। सामीन, ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।